हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएएस लर्निंग एकेडमी। आज हम 12th क्लास की बात करेंगे जो कि आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे कि यहाँ पे जो टर्म 2 में सिलेबस क्या आने वाला है। तो आपका एक बुक होती है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इसमें पार्ट ए में आपका 5 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके उस बुक में 4 और 5th यूनिट आपकी आएगी और वो आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, वो हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट रहेगा, जो कि सारे मोस्टली क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट से पूछे जाएंगे। वो हमारे 25 मार्क्स के होंगे और टोटल ये एग्ज़ाम 5 + 25 30 मार्क्स का हो जाएगा आपका। तो हम अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस मैंने सैम्पल पेपर से कुछ लिए हैं और कुछ इसके बाद में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बुक से बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है। इट रेफर्स टू एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल इकोनॉमिक आइडिया विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लीड टू फर्दर ग्रोथ। तो सभी लोग जानते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा क्या होता है, एक बिजनेस सेटअप बनता है और बहुत सारा मैक्सिमम जो भी आपका प्रॉफिट होता है और फर्दर ग्रोथ के लिए भी लीड करता है। सेकंड क्वेश्चन, इट इज़ द एंटरप्रेन्योर हु टेक्स द फर्स्ट मूव टुवार्ड सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, इट इज़ कॉल्ड टेक इन। तो इसमें इसका जो फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा, इनिशिएटिव हो जाएगा। थर्ड की बात करें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAPCC। तो ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया है। फोर्थ की बात करें तो डिफाइन इकोसिस्टम। तो सभी लोग इकोसिस्टम के बारे में जानते होंगे। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट with which organism interact such as air, mineral, soil, water, sunlight together form ecosystem। तो ये सारी चीज़ें हमारी इकोसिस्टम से हो जाएंगी। ये क्वेश्चंस हमारे कुछ जो कि एम्प्लॉयबिलिटी के 5 क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के हैं, वो आपको थोड़ा सा चैप्टर से हटके हो जाएगा। आपका टॉपिक जो है जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन, उससे थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 5th की बात करें तो नेम एनी 2 कॉमन फियर्स सीन इन एंटरप्रेन्योर। तो इसमें जो 2 पूछे गए हैं कि जो डर होता है लोगों में कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5 दे रखे हैं, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आता है तो फियर ऑफ फेलर, उसको फेलर मतलब फेल होने का डर रहता है। द फियर ऑफ नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट, उसको लगता है कि हम इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। फियर ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जब सिचुएशन गड़बड़ होती है तो वो उसका भी एक डर होता है। रिस्क लेने से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे, और अननोन से भी यहाँ पे एक फियर का वो रहता है। 6 की बात करें तो लिस्ट एनी 2 वेज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। तो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस करने के कोई भी 2 तरीके बताए गए हैं। तो बहुत ही इजी है, आप लोग इसको देख लेना, मैंने इसको काफ़ी बता रखे हैं यहाँ पे। अब हम अपने टॉपिक की बात करें, जावास्क्रिप्ट और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो उसकी बात करें तो 7th क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इंडिया जो कि डबल कोट्स में है, डॉट टू अपर केस। तो ये मेथड है हमारा अपर केस का। अगर हम कोई भी इस स्ट्रिंग में जो इंडिया लिखा हुआ है कोई भी स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो अपर केस बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिया अपर केस में बन के आ गया। 8th क्वेश्चन की बात करें तो चूज द राइट ऑप्शन। तो सिंपल सी बात है, जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया है और बुक में आपका ये पेज नंबर 82 पे दे रखा है हमारे यहाँ पे बुक में ये, तो ये एक बार देख लेना। तो राइट आंसर इसका ए है। 9th की बात करें, इट चेक्स
if the value of left operand is less than or equal to the value of right operand. If then the condition become true. तो ये पूछा गया है कि जैसे कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट ऑपरेंड की क्या है लेस देन है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा गया है कि अगर कोई कंफ्यूजन में आ जाएगा तो ये छोटा सा आंसर नहीं दे पाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। और 10th की हम बात करें तो fill in the blank are used to explain the code and make it more readable in JavaScript program। तो कुछ कमेंट्स होते हैं जिससे हमें चीज़ें पता चलती रहती हैं कि हमें ये कोड किसके लिए है, ये कोड किसके लिए नहीं है। 11th की बात करें तो we can create a fully functional form in the web page using। तो ये MEW है, ये पेज नंबर आपका 126 पे दे रखा है, सॉरी 7 पे दे रखा है। तो 127 पे अगर हम जाएंगे तो देखो MEW दे रखा है यहाँ पे, और आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। देखो MEW का यहाँ पे फुल फॉर्म भी दे रखा है कहीं, तो एक बार बुक से आप लोग अच्छे से जो चीज़ें हैं क्लियर कर लेना। सभी लोग अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और बाद में हम इन लोगों को रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओ MEW का फुल फॉर्म क्या है। और 12th क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें IIS का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। 13 की बात करें यू कैन यूज़ फिल इन द ब्लैंक वेब पैकेज फीचर्स। ये MEU का ही है, MEW का सॉरी। तो एक बार आप इसको दोबारा से देखना और बहुत ही इजी है, इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है। 14 की बात करें तो ये क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होंगे अब। तो नेम एनी 2 मेथड ऑफ मैथ। तो यहाँ पे भी मैंने मैथ के फंक्शंस के लिए हमने बुक में टिक किया, अभी हम आपको बुक भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मैथ के कुछ हमारे मेथड आपके सामने है, यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ और भी किया हुआ है। ABS, लॉग, POW पावर के लिए रैंडम, राउंड, स्क्वायर और जो भी है। 15 की बात करें तो डिफाइन एन इवेंट हैंडलर इन जावास्क्रिप्ट। तो इवेंट हैंडलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। द इवेंट हैंडलर इज अ कमांड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एक्शन इन रेस्पॉन्स टू एन इवेंट। वेलो आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड इवेंट्स। देखो सबके मेथड्स अलग अलग हैं। जैसे पहला हमारा इवेंट ये हमारा हो गया ऑन लोड। तो ये क्या करता है, व्हेन अ पेज लोड इन अ वेब ब्राउज़र। जब वेब ब्राउज़र पे हमारा पेज को लोड होता है तो यहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं। ऑन अनलोड ये कब काम करता है, जब हम एग्जिट करते हैं पेज से। तो ऑन माउस ओवर तो ये पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। पॉइंट आउट वहाँ से अलग चला जाता है। ऑन सबमिट यू सबमिट ए फॉर्म। ऑन क्लिक ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए। 16 की बात करें, सुनील हैज़ रिटन फॉलोइंग कोड स्टोर ऑब्जेक्ट एन एरे। ये एरे का आपका प्रोग्राम है। तो एरे हमारा क्या होता है आपको सबको पता होना चाहिए। इट इज़ अ यूज टू स्टोर ऑपरेंड डेटा टुगेदर। इट इज़ डिफाइन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो आप देख रहे होंगे यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो ये एरे को डिफाइन करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग फंक्शन लेंगे और उसको एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया है, वेर सब्जेक्ट इक्वल टू ये। 17 की बात करें तो लिस्ट एनी 2 वेब ऑथरिंग टूल्स। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कंपोजर एंड ड्रीम वेवर। ये सारे वही एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपने सुने होंगे, तो वही सब है ये। 18 की बात करें तो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो हमारे जब वेब पेज या वेबसाइट पे जो रैंकिंग का कुछ करना है, हमारी वेब पेज या हमारी वेबसाइट सबसे टॉप पे दिखे, तब हम SEO का यूज़ करते हैं।
वेबसाइट को रैंकिंग करने के लिए, इतना आपको यूज़ याद रखना चाहिए। 19 की बात करें तो एक्सप्लेन द पॉप फंक्शन मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो पॉप का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे कि सिमिलर टू शिफ्ट मेथड। जैसे शिफ्ट का मतलब जैसे कोई एक फंक्शन या कोई भी एक लाइन शिफ्ट करनी है तो, बट द डिफरेंस इज दैट द शिफ्ट मेथड वर्क एट द एरे स्टार्ट, और ये क्या करता है लास्ट एलिमेंट में यूज होता है इसका, तो आप इसको याद रखेंगे। 20 की बात करें तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रॉपर्टीज पूछी हैं, तो एक बार उसको आप देख लेना। 21 प्रोग्राम है जिसमें हमारा एक नंबर पूछा गया है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, फंक्शन का यूज़ किया है। फंक्शन का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी आएगा एक, और आपको ज़रूर तैयार करना चाहिए। तो फंक्शन मैंने ले लिया, जैसे 3 नंबर हमें अगर करने तो एक उसमें 3 नंबर दे रखे हैं तो 3 नंबर हमने ले लिए, n1 n2 n3, और इसमें ग्रेटेस्ट पता करना है तो हमने क्या करना है, कंडीशन ले लेंगे इफ़ और एल्स वाली। तो इफ़ में क्या करेंगे हम लोग करेंगे कि n1 ग्रेटर है n2 से, तो क्या होगा दोबारा से इफ़ ले लेंगे, तो n1 n2, फिर दोबारा इफ़ में क्या करेंगे हम लोग n1 ग्रेटर देन n3 करेंगे। तो इसको जो भी मतलब एक कंडीशन का यूज़ करके हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट के लिए हम लोग ये यूज़ लाइन करते हैं डॉक्यूमेंट राइट, और उसके बाद जो भी हमें उसको प्रिंट कराना है। और अच्छे से अगर आपको प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की, देखो अभी टाइम कम है तो सारे प्रोग्राम नहीं अभी हो सकते हैं, तो आप लोग हमारे एक वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जावास्क्रिप्ट के छोटे छोटे प्रोग्राम और बहुत सारे आपको प्रोग्राम करने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो कि आपके एग्जाम वाले ही क्वेश्चन पड़े हुए हैं वहाँ पे। 22 की बात करें तो लिस्ट एनी 3 वेबसाइट दैट ऑफर CSS टेम्पलेट्स। CSS क्या है, हमारा कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, जो कि वेबसाइट को डेकोरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी कुछ वेबसाइट्स दे रखे हैं जहाँ पे हम लोग CSS का यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू। 23 की बात करें तो रीता क्रिएटेड अ वेबसाइट। तो यहाँ पे एक उसने एक वेबसाइट क्रिएट करी, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में आपको बताना है कि वो कैसे कैसे कौन से स्टेप फॉलो करेगी। तो सिंपल से हमने स्टेप्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो यहाँ पे थैंक यू, और इतना इसमें काफ़ी है, और ये तो आपके सैम्पल पेपर से रिलेटेड हो गया। और अगर हम बुक की अगर बात करें तो बुक में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 65 पे जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ मैंने टिक कर रखे हैं, पहले से ही हाईलाइट कर रखा है जो आपको तैयार करना है, और एग्ज़ाम में वही आएगा जो कि मैंने टिक किया हुआ है। कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का बारे में पूछा गया है कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या है। एक इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डेवलप किसने की थी, ब्रेंडन ईच ने की थी 1995 में। कहाँ पे की थी, नेटस्केप में। उसके बाद इसमें एक्मा का फुल फॉर्म पूछ लिया है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम में। कुछ और भी फंक्शंस हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर्स की। जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता है। तो ये 6 टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर्स दे रखे हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको करिएगा। सबको पता है अर्थमेटिक में हम लोग प्लस माइनस करते हैं, कंपेयरिंग कराने के लिए, कंपेयर कराने के भैया ये नंबर हमारा उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। उसके बाद लॉजिकल में हम लॉजिक लगाते हैं कि हमारा कौन सी वैल्यू किस लॉजिक से चलेगी, कौन सी। एंड में हमारा अगर कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो पूरा फॉल्स आएगा, और में एक वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हमेशा ट्रू रहेगा, और एंड में हमेशा नॉट मतलब हमेशा फॉल्स रहेगी वैल्यू। बिट वाइज में भी ऐसे ही है, आप लोग इनको अच्छे से देखना। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप हमारा क्या है, डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप, कि हमारा जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो नंबर है, स्ट्रिंग है। कहने का मतलब है कि जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं
वो किस टाइप का डेटा है, नंबर है, स्ट्रिंग है या कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 तरीके के यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रखे होते हैं यहाँ पे आपके जावास्क्रिप्ट में। तो ये आपका नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, अनडिफाइंड और नल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर सिंपली कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर। द नेम पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग while the value can be any JavaScript value including more object। तो इतना आपको तैयार करना है। एरेज क्या होते हैं, तो एरे इन जावास्क्रिप्ट आर एक्चुअली ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ये लाइन तो बहुत अच्छे से याद करनी है। देखो सिंपल हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया ए, और यहाँ पे एरे बनाने के लिए फंक्शन ले लिया। तो एरे हम लोग पता है स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते हैं, 0 1 2 ये हमारी रैंकिंग है। तो डॉग कैट ये सारा प्रिंट होके आ जाएगा। आपको ये एरे के मेथड्स यूज मतलब याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कैट का एक नंबर का पूछ लेगा, क्यों यूज़ करते हैं। तो इनको एक बार थोड़ा सा देख लेना, एक एक लाइन एक एक नज़र इसमें कर लेना। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आर द कोर कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट। सिंपल बेसिक फंक्शन कैन बी डिक्लेयर एज ए। तो फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो है आपको है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इनर फंक्शन हो गया और आउटर फंक्शन। इनर फंक्शन हम लोग इनर बॉडी पार्ट में लगाते हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है वो एक लोकेशन होता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। कंटेनर भी बोल सकते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। फंक्शन प्री डिफाइन आ गया, इसको भी देखना है। तो थोड़ा समझ के करेंगे, और कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो एक सेकंड वीडियो भी मैं एक बनाऊंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो, जिसमें कुछ आपके डाउट्स हैं तो वो आपको क्लियर हम कर देंगे। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो डेटा टाइप जो अपना जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर अ वे ऑर्गेनाइजिंग द वेरिएबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। बुक में मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो, और ये ज़रूर देख लेना मैथ ऑब्जेक्ट, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। जो आपकी क्वेश्चन भी अभी मैंने बताया था कि मैथ ऑब्जेक्ट में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो प्रोसेस स्लो हो रहा है इसका। तो एग्जाम में क्या है ना, मेन आपका इम्पोर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट में एरेज क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यही सब होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट भी पता रहना चाहिए आपको, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इवेंट्स भी देखना। ये तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन भी इसको मैंने अभी ऊपर बताया था। तो वही सब चीज़ें दे रखी जो क्वेश्चन में हमने आंसर दिया। ये क्या है, ठीक है, ओके, केस स्टडी नहीं करना मुझे ज़्यादा। इसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो इफ एल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वैल्यू कोई हमें चेक करानी है, कोई वैल्यू स्मॉल है, ग्रेटर देन है, या कोई भी कंडीशन लगानी है, तो इफ और एल्स का यूज़ करते हैं। लूप के बारे में अगर मैं बता दूं तो लूप क्या है कि हमारा क्या है, वी वांट प्रिंट एनी मल्टीपल वैल्यू, तो हम लोग उसमें लूप का यूज़ करते हैं। तो कोई भी अगर मल्टीपल टाइम हमारा लूप चले। फोर्थ की बात करें तो ये एक मल्टीमीडिया तो नहीं है, लेकिन एक
GUI करके है, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग वेब डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। तो कोड व्यू क्या होता है वो एक इम्पोर्टेंट है, मैंने टिक लगा रखे हैं जो आपको तैयार करना है। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं, वीडियो बड़ा नहीं हो, फिर आप लोग इस पर देख के बोर भी होगे। और जो भी डाउट्स हैं वो एक बार कर लेना। मैं एक बार आपको बता देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। डायनामिक वेब टेम्पलेट्स, इसको भी एक बार देख लेना, 1-2 लाइन। क्वेश्चंस तो सबके देख लेना, ये जो क्वेश्चंस लास्ट में असेसमेंट दे रखे हैं तो सबका देखना है आपको। DWT का सब लोग कमेंट करके बताओ। सबको पता है, ऊपर लिखा हुआ है डायनेमिक वेब टेम्पलेट, इसका फुल फॉर्म है। SEO है, तो SEO का तो क्वेश्चन 100% आना है, तो आपको ये पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। हो सकता है ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम क्या है, हमारी वेब पेज को रैंकिंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं वही जो कि सिंपल से पूछे गए हैं, इसका फुल फॉर्म और इसके बारे में। फॉर्म्स क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा देखना। और कुछ नहीं, यही जो आपका ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है वही सिंपल, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ऊपर बता भी दिए मोस्टली ये। तो मैं एक बार इस बुक का एक बार चीज़ों को बढ़ाता हूँ जो कि टाइमली आप लोगों को मिल जाए। और अभी मैं सबको कमेंट नहीं रिप्लाई दे पा रहा हूँ सही से, लेकिन जो भी क्वेरीज होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना काफ़ी समझता हूँ, और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू एवरीवन।